जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में श्रेष्ठ है। मन को जीत लो, जीवन स्वयं सरल हो जाएगा। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही श्रेष्ठ है। मानवता, अध्यात्म, गीता संदेश पर आधारित सरल व मानव भाषा में मानव जीवन का सबसे कठिन और सबसे सुंदर संघर्ष किसी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन, भावनाओं और प्रवृत्तियों से होता है। बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना आसान हो सकता है। आप धन कमा सकते हैं, पद प्राप्त कर सकते हैं, नाम और प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण पाना, अपनी इच्छाओं को साधना, अपनी प्रतिक्रियाओं को स्थिर रखना, अपने क्रोध और लालच को रोक पाना, ये सच्चा वीरता का कार्य है। इसलिए कहा गया है, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। मनुष्य का वास्तविक चरित्र बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आकार लेता है, और भीतर की दुनिया को सुंदर बनाने के लिए पहला साधन है स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। गीता में भगवान कृष्ण यही संदेश अर्जुन को बार बार देते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। ये बात केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं है बल्कि हर मनुष्य के जीवन की सच्चाई है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत स्वयं को संभालने की क्षमता। हर इंसान पर परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां, क्रोध, निराशा, अवसाद, ईर्ष्या और चोट, परंतु हर व्यक्ति समान प्रतिक्रिया नहीं देता। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया का मूल कारण बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि भीतरी मनोस्थिति है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को प्रशिक्षित किया है वह उलझनों में भी शांत रहता है। वह दूसरों की बातों से तुरंत विचलित नहीं होता। वह गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह निर्णय क्रोध में नहीं बुद्धि में लेता है। यही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। दूसरी ओर जिसने मन को प्रशिक्षित नहीं किया वह छोटी छोटी बातों में तनाव लेता है, दूसरों की बातों से आहत होता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, अपने अहंकार की वजह से रिश्ते खो देता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, मन पर नियंत्रण न होने पर वो जीवन में बार बार टूटता है। गीता का संदेश, मन ही मित्र, मन ही शत्रु। गीता में एक अनमोल शिक्षा है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और उसका शत्रु भी। जिसे उसने जीत लिया वो उसका मित्र बन जाता है और जिसे नहीं जीता वो शत्रु की तरह उसे नष्ट कर देता है। यह वाक्य जीवन की पूरी मनोविज्ञान को सरलता में लिख देता है। अगर मन नियंत्रण में है आप शांत, समझदार, संतुलित। अगर मन नियंत्रण में नहीं आप जल्दबाज, क्रोधित, तनावग्रस्त, असंतुलित। इसीलिए स्वनियंत्रण का मतलब केवल भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा में प्रवाहित करना है। क्रोध, अहंकार और इच्छाएं मन के तीन बड़े दुश्मन। मनुष्य के मन को सबसे अधिक विचलित करने वाली तीन चीजें हैं। क्रोध निर्णय शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध रिश्तों को टूटने की कगार पर ले जाता है। क्रोध में इंसान वही शब्द बोल देता है जो वो कभी नहीं कहना चाहता था। अहंकार इंसान के आगे देखने की क्षमता को खत्म कर देता है। अहंकारी व्यक्ति संबंधों को महत्व नहीं देता, वो हमेशा सही खुद को ही मानता है। अनियंत्रित इच्छाएं बुरी नहीं, अनियंत्रित इच्छाएं नुकसानदायक होती हैं। अनियंत्रित इच्छाएं मन को भटकाती हैं और जीवन में असंतोष पैदा करती हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को जीत लेता है वो सच में मन का विजेता है। महान व्यक्ति क्यों महान बने? इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए, बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, गांधी, टॉल्स्टॉय, माताश्री टेरेसा, इनमें एक समान गुण था, स्वयं पर नियंत्रण। वे बातों से नहीं कर्मों से प्रेरित करते थे। वे परिस्थितियों से नहीं अपने धैर्य से पहचाने जाते थे। वे प्रतिक्रियाओं से नहीं अपनी समझ से जीवन जीते थे। महानता का मापदंड बाहरी उपलब्धियां नहीं, भीतर की स्थिरता है। स्वयं पर नियंत्रण कैसे विकसित होता है? प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुके। ये छोटा सा अभ्यास जीवन बदल सकता है। किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दे। क्रोध को वाणी से बाहर न आने दे। क्रोध मन में उठे तो 10 गहरी सांसें ले। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास दिन में 10 मिनट भी जीवन बदल सकते हैं। ध्यान मन की गति को धीमा करता है। अपने विचारों का निरीक्षण करें, मन में क्या चल रहा है, कौन सी बातें आपको विचलित कर रही हैं। बस 2 मिनट उन्हें देखिए, जज मत कीजिए। अनावश्यक बातें, तर्क और विवाद से दूर रहें। शांति चाहने वाला व्यक्ति लड़ाई की जगह तलाशता ही नहीं। सेवा और दया का भाव, दूसरों के दुख में सहानुभूति दिखाना मन को विनम्र और संतुलित बनाता है। नियमित आध्यात्मिक चिंतन, गीता, उपनिषद, साधु संतों की वाणी मन को स्थिर करती है। स्वयं पर नियंत्रण क्यों श्रेष्ठता है? यह आपको किसी पर निर्भर नहीं रहने देता। यह आपकी भावनाओं को स्वस्थ बनाता है। यह आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है। ये तनाव और चिंता को दूर रखता है। यह आपको बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको स्वयं का स्वामी बनाता है। जो स्वयं का स्वामी है वही सच्चा राजा है। निष्कर्ष, जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयां मिल जाएं, यदि मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। सच्चा सुख,
सच्ची शक्ति और सच्ची श्रेष्ठता केवल वहीं मिलती है जहां स्वयं पर नियंत्रण हो। मन को जीत लो, दुनिया स्वयं झुक जाएगी। स्वयं को साध लो, जीवन स्वयं सरल हो जाएगा। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।